सीपी जोशी यानी कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अब चुनाव लड़ेंगे भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा की गजब सीट है। यहां पे प्रत्याशी जो थे दामोदर गुर्जर, उनको राजसमंद भेजा है। सीपी जोशी को इसलिए टिकट दिया गया है कि कांग्रेस इस बार किसी भी ब्राह्मण को टिकट नहीं दे सकी। जयपुर में सुनील शर्मा को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन वही शशि थरूर वाला विवाद होने के बावजूद बाद में उनका टिकट काट दिया गया। हालांकि सुनील शर्मा का कहना है कि उन्होंने टिकट खुद लौटाया, गांधी नेहरू विचारधारा और उसकी बात है। लेकिन अब यह जो असर है, क्या सीपी जोशी जो है उनको टिकट दिए जाने से ब्राह्मण एक बार फिर कांग्रेस की तरफ देखेंगे? क्योंकि कांग्रेस के वक्त यह था कि अगर सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदों पे किसी जाति के लोग थे, चाहे वो मंत्रिमंडल देख लो, चाहे वो बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज थी उनको देख लो, लेकिन भाजपा में भी वही स्थिति है। तो ब्राह्मण वर्ग जो है वो भाजपा की ओर क्यों नहीं जाएगा? सीपी जोशी को मेवाड़ की भीलवाड़ा सीट में प्रत्याशी बनाए जाने से जयपुर में कितना असर पड़ेगा कांग्रेस की तरफ, ये तमाम चीजें हैं। सीपी जोशी जो कि पहले विश्वराज सिंह मेवाड़ से चुनाव हारे थे, हालांकि चुनाव गजब का लड़ा उन्होंने, अंतर भी कोई ज्यादा नहीं रहा, और अब उन्हें राजसमंद से ही चुनाव लड़ने के लिए दबाव दिया जा रहा था, लेकिन सीपी जोशी ने मना कर दिया। तो राजसमंद का टिकट जो है वो सुदर्शन सिंह रावत को दिया था। रावत ने कहा मुझे पूछा ही नहीं। तो कांग्रेस में यह एक बड़ी स्थिति चल रही है कि टिकट जिनको दिया जाना है वो स्थानीय नेता तो तैयार नहीं हो रही कि भाई चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब जब अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली तैयार नहीं हुए, तो दूसरे कह रहे हैं काहे हमारी गर्दन फंसा रहे भैया। और नए नेताओं को आना ही नहीं देना चाहते ज्यादातर कि भाई नया नहीं आना चाहिए, रहना अपना ही मामला चाहिए, इधर उधर से तो छोटे वालों की, सेकंड लाइन वालों को इसमें डालो। चुनाव कैसा होगा, क्या होगा? भाजपा का दावा मिशन 25 का है, लेकिन कुछ सीटों को देखें, मसलन चूरू, झुंझुनू, नागौर, बाड़मेर, बांसवाड़ा, इन सीटों को देखें, सीमाओं वाली अलवर, तो यहां स्थिति जो है वो बिल्कुल अलग तरीके की है। गंगानगर, मानगढ़ भी देख लो आप, सीकर सीट पे इवन कम्युनिस्ट बनाम बाबा जो मामला है किस तरीके से आगे जाएगा। तो राजस्थान दिवस है आज, तो राजस्थान दिवस पे अगर अपन बात करेंगे, राजस्थान बनाने को लेके पार्टियां अभी फिलहाल फुल पॉलिटिक्स में है, बयानबाजी। मसलन कि हेमाराम चौधरी ने बयान दिया, फिर माफी मांग ली। मसलन कि शांति धारीवाल ने जो अशांत तेवर दिखाए, प्रहलाद गुंजल भी एकदम जबरदस्त फॉर्म में आ गए हैं। हाड़ौती का तो, चंबल का तो पानी ऐसा है कि बड़ा रंग है उस पानी में, बड़ा अंदाज है, तेवर है, तीखे तेवर हैं। तो यह चुनाव जो है अब धीरे धीरे अलग मूड में जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे वोट का टाइम पास आएगा तब तक लगातार चीजें जो है वो अलग तरीके से होती जाएंगी। अगर अपन बात करें जोधपुर सीट की, जहां गजेंद्र सिंह शेखावत और करण सिंह उचियारडा आमने सामने हैं, वहां भी जोधपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत और करण सिंह उचियारडा के बीच में युद्ध तो जबरदस्त है। लेकिन बाबू सिंह राठौड़ जो कि एंटी थे गजेंद्र सिंह शेखावत के, अब वो बिल्कुल कुलदेवी की कसम खा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वो गजेंद्र सिंह शेखावत का साथ देंगे, और कार्यकर्ताओं से भी अपील की है। क्योंकि करण सिंह उचियारडा ने मजमा तो गजब का जमाया। करण सिंह उचियारडा को इसलिए टिकट दिया गया कि भी जालोर में राजपूत जो वैभव गहलोत को वोट करें, और उधर अशोक गहलोत कितने दिला पाते हैं करण सिंह को वोट अपने विधानसभा क्षेत्र से, क्योंकि एकमात्र विधायक जोधपुर में अशोक गहलोत ही हैं। क्योंकि सबसे बड़ी चीज ये है कि टोटल जो वोटर्स हैं 8 विधानसभा क्षेत्र वहां जो है, उनमें फिलहाल शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व कोई विधानसभा क्षेत्र नहीं है। जोधपुर जिले में तो 2 हैं, परंतु वो लोकसभा क्षेत्र उनका पाली आ जाता है। तो कांग्रेस की जीत को लेके हनुमान बेनीवाल से गठबंधन के बाद आरएलपी के जो वोटर कांग्रेस की ओर आएंगे या अपनी राह पकड़ेंगे, ये देखने वाली बात है। क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने पिछली बार गजेंद्र सिंह शेखावत के पक्ष में प्रचार किया था, क्योंकि वो एनडीए के साथ थे। क्या इस बार वो कांग्रेस के लिए करेंगे? तो जोधपुर जो सीट है वो भी थोड़ा यूं अलग अलग ही मामला है। उसमें एक जैसलमेर जिले की सीट है, जोधपुर जिले की 3 सीटें पाली में डाली हुई है, पाली की एक राजसमंद में है। तो यह जो चुनावी जो समीकरण बनाए गए हैं सीटों के,
यह भी कई सारे चीजें बनाती है कि जैसे सीकर जिले की एक सीट को निकाल के झुंझुनू में डाल दिया, जयपुर की एक को सीकर में डाल। परिसीमन पर बड़ी बात होनी चाहिए, परिसीमन वापस होगा तो क्या होगा, कैसे होगा, तमाम चीजें हैं। अब जो है वो टिकट वितरण लगभग हो चुका है। कांग्रेस अभी तक बांसवाड़ा डिसाइड नहीं कर पाई है, जहां राजकुमार रोत ताल ठोक रहे हैं। युवा आदिवासी चेहरा जो विधानसभा में बहुत गजब का बोलते हैं, उनके सामने महेंद्रजीत सिंह मालवीया हैं, जमे जमाए खपीड़ नेता है, और भाजपा ने वहां विधानसभा का टिकट भी डिक्लेयर कर दिया। कांग्रेस फिलहाल वेट कर रही है, भाजपा ने कांग्रेस से आए हुए प्रत्याशी को ही वहां, तो वागड़ अब भाजपा के लिए कांग्रेस के माध्यम से जाने का माध्यम बन गया है। वनवासी और आदिवासी शब्दों के बीच ही वो झूल रहा है, लेकिन वहां के युवाओं के मन में क्या है, तमाम चीजें उस पर डिपेंड करेगी। तो बाड़मेर और बांसवाड़ा, जिसके लिए मैं कहता हूं दोनों की एक राशि है, दोनों ही लोकसभा क्षेत्र जो है इस चुनाव को अपने अपने तरीके से देखेंगे, अपनी अपनी स्टाइल से देखेंगे और अपने अपने ही हिसाब से वोट करेंगे, मुझे लगता है। तो फिलहाल चुनाव जो है वो अब जैसे ही ये नामांकन सेकंड चरण वाले शुरू हो चुके हैं, कहा जा रहा था अजमेर सीट पे कांग्रेस प्रत्याशी बदलेगी, लेकिन अशोक गहलोत की टीम शायद नहीं चाहती थी, तो तत्काल हरण-फान में बिना किसी बड़ी सभा और बिना किसी बड़े नेता के नामांकन ही हो गया। तो रामचंद्र चौधरी का टिकट यथावत रह गया। उनके सामने भागीरथ चौधरी हैं, हार चुके किशनगढ़ से चुनाव, लेकिन किसान जो पार्टी का किसान मोर्चा है भाजपा का, उसके वो सदर हैं। तो यह जो माहौल चल रहा है, खास करके जोधपुर पाली में, पाली का अलग ही संगीता बेनीवाल बनाम पीपी चौधरी, कैसे क्या परिणाम रहेंगे, आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।